अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को, तमाम पाकिस्तानियों को यौम दिफ़ा का दिन बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि जिन जिन मासूमों ने इस दिन हमारे प्यारे से मुल्क के लिए कुर्बानी दी थी, अल्लाह ताला उनको इसका जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ। जिन्होंने अपनी लाइफ खोई, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाएँ और उनके घर वालों को, उनके मासूम बच्चों को, उनकी मासूम बीवियों को, माँओं को, बाप को, भाइयों को, सबको सब्र जमील अता फ़रमाएँ। कितनी बड़ी कुर्बानी है, आप सोचें, अपने मुल्क के लिए देना। और मेरी हर वक्त यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा मुल्क, इतना प्यारा मुल्क है जो हमें मिला, कितनी जद्दोजहद के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट हमारे पास मुल्क है। हम कह तो सकते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और हमें क्या कुछ करना चाहिए, हम पे क्या कुछ फ़र्ज़ है हमारे मुल्क के लिए करने, वो हम सब जानते हैं। और हम ये सिर्फ़ क्यों कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ये नहीं कर रही और वो नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, मतलब हम भी तो कुछ करें, हम भी तो कुछ इनिशिएटिव लें। आप देखो मुल्क हमारा सब छोड़ दें, हमारा शहर कराची को देख ले, दुख होता है, कसम से दुख होता है। मेरे कभी भी हमारा शहर ऐसा नहीं था, इतना गंदा, इतने रोड्स ख़राब, सब छोड़ दें। आप सिर्फ लोगों की जो बड़ी लोकेलिटीज़ हैं, बड़े एरियाज़ से, डिफेंस की बात कर रही हूँ, आप वहाँ जाएं, आप उनके घरों के बाहर कचरे देखें, मतलब आप अपने घर से निकल के आप थोड़ा सा काम नहीं कर सकते खुद खड़े होके, या करवा नहीं सकते। अगर आप अपने घर से ही शुरू करें, अपने मोहल्ले से ही शुरू करें, तो आप देखो हमारा मुल्क कितना, हमारा शहर कितना अच्छा हो जाएगा। तो कोशिश तो करें, अपने घर से शुरू करें, प्लीज़ करें। हम लोग हर चीज़ हमारी गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, आखिर गवर्नमेंट क्या क्या करेगी अपने। वी शुड डू समथिंग, ठीक है ना। ओके जी, आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं फ़िश एंड टोमेटो सॉस। हम बना रहे हैं हैदराबादी कोफ्ते। मुझे इतनी खुशी होती है बुध वाले दिन और जुमे वाले दिन, बिकॉज़ मोनसलवा हमारे साथ होता है और रेसिपी ये बनाने में इतना मज़ा आता है मुझे कि आधी रेसिपी तो तैयार है। कोफ्ते बने हुए हैं, उसकी ग्रेवी बनाऊंगी हैदराबादी स्टाइल से और उसमें हम कोफ्ते डाल के दम पे छोड़ देंगे। मतलब ये उन लोगों के लिए, उन वर्किंग लेडीज़ के लिए मोनसलवा आइडियल है जो जॉब पे जाती हैं, जो काम करती हैं, मुझ जैसी सुस्त घर में काम नहीं करना पसंद करती। मोनसलवा ले आया, मेरा तो दिल नहीं होता घर में खाना पकाने, मैं नहीं पकाती सिवाय संडे। आई कुक फूड इन माई हाउस ओनली ऑन संडे। और मुझे बहुत ताने मिलते हैं, मियाँ से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, आप तो बस टीवी पे जाके पकाएं, घर के लिए नहीं। भाई कितना करूँ, आखिर 42 ईयर्स से काम कर रही हूँ, खाने पका रही हूँ, तो अब तो सुकून चाहिए ना। तो आई ओनली कुक ऑन संडे, जब माशाल्लाह से मेरी बेटियाँ, दामाद, बच्चे सब आते हैं, उनके लिए मैं बहुत अच्छा एहतमाम करती हूँ। तो आज हम बना रहे हैं फ़िश एंड टोमेटो सॉस, फ्रूटी रायता और हैदराबादी कोफ्ते। तो ये हैदराबादी कोफ्ते एंड में करेंगे, सेकंड रेसिपी करेंगे। मसाला भून के और फटाफट कोफ्ते उसमें डाल के दम पे छोड़ देंगे। मोनसलवा लेके आइए, बेहतरीन है, मैं यूज़ कर रही हूँ, आप देख रहे हैं इतने अच्छे से। महबूब भी यूज़ कर रहे हैं, रिदा भी यूज़ कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को इतना इन्जॉय कर रहे हैं, हर चीज़ हम इससे डिफरेंट आपको बनाना सिखा रहे हैं। बेहतरीन प्रोडक्ट है इसकी, मोनसलवा की, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, हम जैसे सब के लिए अमेजिंग। और अब तो हम तीनों आपको इतना ट्विस्ट दे दे के इससे चीज़ें सिखा रहे हैं कि आपको खुद को अच्छा लग रहा होगा। यही नहीं है कि आप सिर्फ इसी को फ्राई करें और खा लें, नहीं, कितना सिखा दिया है और अभी सीख रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का शो शुरू करते हैं। फ़िश एंड टोमेटो सॉस के लिए आप देख रहे हैं सॉस पैन में सॉस चढ़ाई है मैंने। इसके 2 स्टेप है, फ़िश है और टोमेटो सॉस है। पहले टोमेटो सॉस बनेगी। टोमेटो सॉस के लिए मैंने क्या किया था, 4 टमाटर लिए थे स्लाइस, उसमें मैंने आधा कप प्याज डाल दी, आधा कप एक दरमियानी प्याज डाल दी, और 1 खाने का चम्मच भर के मैंने लहसुन डाला कुटा हुआ, और 1 कप पानी।
डाल के मैंने इसको चढ़ा दिया है। अब इसको मुझे इतनी देर पकाना है कि ये गल जाएगा। गल जाने के बाद इसको हम थोड़ा सा ठंडा करके ब्लेंडर में डालेंगे, ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद इसको छान लेंगे, तो उसकी जो वो सॉस होगी उसमें मैं मज़ीद और चीज़ें शामिल करूँगी और उससे हम बनाएंगे हमारी टोमेटो सॉस। ठीक है, चलें ये देखें। ज़बरदस्त सा यूज़ कर रही हूँ शेफ़ का पैन। ये देखें कितने ज़बरदस्त से इनके बर्तन हैं, चाहे नॉन स्टिक हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे स्टील के हो, प्रेशर कुकर हो। शेफ़ ब्रांड याद रखिए, इतना आप हम सब शेफ़्स याद है ना आपको, बस हमारे नाम से शेफ़ याद रखिए। जब भी आपको ख़रीदना है ये ब्रांड जाइए, आपको बोरी बाज़ार और हर जगह मिलता है, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑनलाइन बुकिंग करा लें, आपके घर पहुंच जाएगा। ये देखें, ये प्याज, टमाटर और कुटा हुआ लहसुन। ठीक है, ये मैंने शो स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले चढ़ा दिया था, 1 कप पानी डाल के। ठीक, आज का सवाल भी आपसे करना है। आज का सवाल बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग, आसान। जब हम कोफ्ते बनाते हैं तो उनको बाइंडिंग देने के लिए, जोड़ने के लिए, कोफ्तों को बाइंडिंग देने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम उसमें डालते हैं, जो हम यूज़ करते हैं? ये आज का सवाल है और आपको एनेक्स का तोहफा मिलेगा। ठीक है, और इस्त्री है बेहतरीन, हर घर की ज़रूरत, हर घर की काम की चीज़, तो आपको आयरन मिलेगी। सवाल बहुत इजी है, कोफ्ते में बाइंडिंग के लिए कौन सी चीज़ डाली जाती है, इस्तेमाल की जाती है। ठीक है जी, चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। अच्छा, फ़िश यहाँ पे मेरे पास आधा किलो रखी हुई है, 500 ग्राम, और फ़िश को मुझे अच्छी तरह से धो के ड्राई करना है। यहाँ पे मेरे पास बेबी अनियंस रखी हुई है, बटन अनियंस या बेबी अनियंस रखी हुई है। इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई करके निकाल लेंगे और फिर मछली को ये बाद में करेंगे, फ़िश में डाल के कुक करेंगे। मैं इसको ब्लेंड करती हूँ, ब्लेंड करके हमको इसको छानना है। समझ गए ना? 4 टमाटर स्लाइस, आधा कप चॉप्ड अनियन और 1 खाने का चम्मच लहसुन चॉप और 1 कप पानी डाल के चढ़ा दिया। आप मत कीजिएगा गरम गरम, आपकी चीज़ें ख़राब होती हैं और तो कुछ नहीं है। अब क्या करें, हमें टाइम नहीं मिल रहा इतना कि हम उसको छोड़ें और ठंडा करें। प्याला ये उठा लेती हूँ बड़ा, इसको छानने के लिए।
हमें इसका छिलका और बीज नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छी तरह से इसको छान लीजिए और जो अंदर इसका छिलका और स्किन रह जाएगा वो हम डिस्कार्ड कर देंगे, और जो नीचे इसकी प्यूरी रहेगी इसको मुझे कुक करना है। ठीक है, और कुक किस तरह करेंगे वो मैं ज़ाहिरी बात है आपके सामने करूँगी। मक्खन डाल के उसमें सीजनिंग्स डाल के प्यूरी डाल के उसको थिक करेंगे कॉर्नफ्लावर के साथ। तो ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक लेके वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए, ये मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ इसका बीज और छिलका। ठीक है, ये मुझे नहीं चाहिए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टोमेटो सॉस रेडी है, लेकिन इस फॉर्म में थोड़ी होगा। इसको अब हमें बटर में सॉटे करना है और उसके बाद हम इसको थिक करेंगे विद कॉर्नफ्लावर। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे मक्खन। मक्खन हमें लेना है 1 टेबलस्पून या 1 आउंस। आपको पता है ना, बटर कभी भी खाली नहीं होता है। हमारा फेवरेट बेहतरीन सा इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल। दिस ऑयल इज़ वेरी वेरी फ्रेंडली टू योर हार्ट। ये हमने डाल दिया। अब इसमें हम ये डाल देंगे चिली पाउडर जाएगा, और चिली पाउडर जाएगा। चिली पाउडर के बाद नमक जाएगा और टोमेटो प्यूरी जाएगी। लेकिन एक स्टेप मैं दोबारा से तेल लूँ और करूँ, क्यों? आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम एंड माय ऑयल एंड बटर। इस बटन अनियंस को हमें हल्का सा सॉटे करना है, तो इसी में करके 5 मिनट हम इसको निकाल लेते। अब फिर हम इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, नमक, टोमेटो प्यूरी डाल के पकाएंगे और कॉर्नफ्लावर डाल के थिक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा। वालेकुम अस्सलाम। मायदा, सॉरी मायदा। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मायदा, कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह आपा जानी, आई एम फाइन एंड आई एम सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम कॉलिंग, और मेरी कॉल लग भी गई है और मेरी आपसे बात भी आज हो रही है। ज़बरदस्त। तो रोज़ ट्राई करते हैं, रोज़ करते हैं, लेकिन इतना बिजी नंबर होता है कि मिल नहीं पाता। चलें, वेलकम टू माय शो एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। ये आप और आपकी पूरी टीम इतनी अच्छी है, हम लोगों के लिए इतनी एफर्ट करती हैं और इतने अच्छे तरीके से पूरा प्रोग्राम जो है उसको कैप्चर किया होता है, और हम लोगों को जो सीखने को मिलता है मज़हब से रिलेटेड, और जो इवेंट्स बिल पर ख़ास तौर पे आप लोग जो शूट करते हैं, जैसे आज यौम दिफा को लेकर, तो ये हम अपने मुल्क और अपने मज़हब के साथ साथ जब चलते हैं तो मसाला से सीखने को मिलता है, तो बहुत खुशी होती है। ढेरों दुआएं आप लोगों के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों की लाइफ में कभी किसी चीज़ की कमी ना करे। आमीन आमीन, अल्लाह, और कभी आप लोगों को किसी का मुहताज ना करे। आमीन। थैंक यू सो मच मेरी जान, खुश रहिए। आज के सवाल का जवाब दीजिए। भी दूंगी। जी दीजिए। डबल रोटी की स्लाइस यूज़ करते हैं और ये हमने आप ही से सीखा है। ठीक है बेटा, डन। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, ये देखें, ये ब्लेंडेड प्याज, टमाटर, लहसुन और पानी, इसको पकाया था। पकाने के बाद ब्लेंड किया, ब्लेंड करके छान दिया। छानने के बाद हमने इसमें डाल दिया। अब इसमें मुझे डालना है लाल मिर्चों का पाउडर, चिली पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून,
सिरका, सिरका जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून और शुगर जाएगी इसमें 1 टेबलस्पून। और ये मेरे पास रखा हुआ है कॉर्नफ्लावर का, कॉर्नफ्लावर 1 टीस्पून। आई थिंक दिस इज लिटिल मोर, देख लेंगे थोड़े से पानी में डिज़ोल्व करके। ये इसका मछली का पहला स्टेप था। ठीक है, ये चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सॉस रेडी है। ठीक है, ये हमारी सॉस बिल्कुल तैयार हो गई। हम इसमें फिर बाद में 2 टेबलस्पून हरा धनिया डाल देंगे। अब हमें करना क्या है, हमें फ़िश लेनी है और फ़िश को हमें इसमें डालना है। अस्सलाम वालेकुम सायना। जी वालेकुम, आपा कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान। और आपा आपको जुम्मा मुबारक। खैर, 6 सितंबर की भी आपा आपको बहुत बहुत मुबारक, यौम दिफा बहुत मुबारक। थैंक यू। और आपा आपने क्वेश्चन पूछा था तो मैं ना देखिए 4 इसके आंसर हैं। या तो है ना, पहले तो कीमे को एकदम निचोड़ लेना चाहिए, इससे कीमा टूटता नहीं है। फिर बाइंडिंग के लिए हम स्लाइस डालते हैं और है ना कीमे को हम घुमा लेते हैं। एक दूसरा ये होता है कि अंडा डालते हैं, उसमें भी कीमा बहुत अच्छा बनता है। और तीसरी आपा मैं चने का आटा 1 चम्मच डालती हूँ। ठीक है, उससे कीमे की बहुत अच्छी बाइंडिंग होती है। ठीक है, नोटेड। और आपा आपका शो बहुत अच्छा है और बस अल्लाह ताला आपको बुरी नज़र से हमेशा बचाए। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब मछली की बारी आ गई है। ये देख, पानी नहीं होना चाहिए। और मछली मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है, मैं जब भी मछली लेके आती हूँ हमेशा उसको नमक और सिरका या लेमन जूस लगा के छोड़ दिया और फिर अच्छी तरह से धो लिया। ये आधा किलो बोनलेस है, ये देखिए। ठीक है, इसमें चली गई है मछली। ये इसमें मैंने, अच्छा अभी क्या डाला था, मैंने 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक डाला था, फ़िश डाल दी इसमें, और इसमें ये बेबी अनियंस जा रही हैं फ्राइड, और इसमें हम डालेंगे लेमन जूस। किसकी बेटा? 2 टेबलस्पून हम डालेंगे लेमन जूस, थोड़ा सा हरा धनिया और ये हरी मिर्च। ठीक है, ये हम एक रेसिपी से फारिग हो गए और ये बेहतरीन सी फ़िश की रेसिपी हमने बनाई है बटर में, और हम सबका फेवरेट इटालिया पामेस ऑलिव ऑयल में, जिसके बहुत सारी किस्में हैं। पामेस है इटालिया का, जिसमें मैं सारी कुकिंग करती हूँ। एक्स्ट्रा लाइट है, जिसमें आपको थोड़ा बहुत कुछ करना होता है, ग्रिलिंग करनी है, ज़रा सा कुछ भी ग्रिल करना है, आपको सॉटे करना है, कुछ भी जल्दी से, वो आप कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन आप सैलड की ड्रेसिंग्स में यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में आप मसाज कर सकते हो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से। प्लस अपने, अगर इफ़ यू आर अ डायबिटिक पेशेंट, आप इसको आजमा के देखिए। रात में इसको 1 टेबलस्पून पी के सो जाइए, सुबह फजर पे निहार मुँह 1 टेबलस्पून और पी लीजिए, फिर जब नमाज के बाद सो के उठते हैं फिर नाश्ता कीजिए। आप ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। प्लस इसके साथ इटालिया के आप प्रोडक्ट्स देखें कितनी ज़बरदस्त है। और आज जो मैं फ्रूटी रायता बना रही हूँ उसमें
आप मिक्स फ्रूट से बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन मेरे पास जब ये ज़बरदस्त सा इटालिया का फ्रूट कॉकटेल है तो मैं ये यूज़ करूँगी। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। बेहतरीन सी हमारी फ़िश एंड टोमेटो सॉस रेडी है, बेहतरीन। ठीक है, और इसमें 4 आदमी रच के खा सकते हैं। इसको आप बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ओके, अब हम आ रहे हैं अपने हैदराबादी कोफ्तों पे। ठीक है, अब कोफ्तों का तो यह है कि हमारे पास चिकन कोफ्ते हैं मोंसलवा के 1 पैकेट, पूरा 1 पैकेट इसमें जाएगा। अब हमें करना क्या है कि हमें 2 टेबलस्पून नारियल, डेसिकेटेड कोकोनट, 10 काजू, ठीक है, और प्याज, ये 3 चीज़ हमें पीसनी है। प्याज यहाँ रखी हुई है मेरे पास पिसी हुई, ये मेरे पास काजू रखा हुआ है पिसा हुआ, 10 काजू अनसॉल्टेड अनरोस्टेड, और ये नारियल पिसा हुआ रखा हुआ है। तो नारियल और काजू हमने मिक्स कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब आप अगर मैं नहीं कर रही हूँ, अगर एक बात सुनिए, अगर आप कच्चे कीमे के कोफ्ते ख़ुद घर में, ये तो डन है हमारे फर्स्ट क्लास, तो इनको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कोफ्ते कीमे से बना रहे हो तो फिर आप उनको ग्रेवी में डालने से पहले अगर चाहो तो 2 कप पानी में, खौलते हुए पानी में डाला, 5 मिनट बॉईल किया और निकाल दिया। ठीक है, अगर करना चाहो तो, नहीं तो कच्चे बना लो, सही है। अब मैं क्या करूँगी, मैं लूँगी सब में पहले हमारा फेवरेट ऑयल, 1/2 कप। ये हैदराबादी वैसा बनते घी में, लेकिन मेरे पास इतना अच्छा हेल्दी ऑयल है तो फिर मुझे घी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और ये 30% लेस यूज़ होता है, तो मैं 1/2 कप से मैंने थोड़ा सा कम लिया है। सब में पहले इसमें जाएगा कच्ची प्याज का पेस्ट, 2 प्याज लिए मैंने दरमियानी। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा फरमाइए। जी बेटा बोलो। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। बहुत अच्छी रेसिपीज आप सिखा रही हैं, इतना आपने आसान कर दिया खाना बनाना, बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत मेहरबानी। और क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि कोफ्तों को बाइंड करने के लिए हम वो जो चने होते हैं, भुने हुए चने, उनको ग्राइंड करके वो यूज़ करते हैं। वेल डन, ठीक है। और आपा मैं चाहूँगा कि आज मैं विन करूँ। मैं हमेशा क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, लेकिन मुझे बेटा चांस नहीं ये मिला। मेरे हाथ में नहीं है, ये टोटली आपकी लक है। ये आप आपा से नहीं बोला करें, बिकॉज ये आपा के हाथ में नहीं है। आपा ज़रूर पर्चा, वो आपके जो नाम डलते हैं हमारे पास जो जार है, वो मैं उठा ज़रूर लेती हूँ, लेकिन देख के तो नहीं उठा सकती ना कि आपका नाम निकल आए। आई एम सो सॉरी। अच्छा प्याज चली गई पिसी हुई 2 अदद। इसके बाद इसमें मैं शामिल करूँगी अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच। बहुत मज़े के कोफ्ते बनते हैं। आप ज़रूर ये मोंसलवा का पैकेट ले लीजिए, और आप सोचो कितनी आसानी है कि कुछ है ही नहीं। अभी भी बना सकते हैं, आपने किसी को भेज के ग्रोसरी स्टोर से कोफ्ते मंगाए, ये सारा सामान घर में आपके मौजूद है, आपने बना दिया। अच्छा, ये हमने डाल दिया अदरक लहसुन, और ये इसको मैं 5 मिनट पकाऊंगी। 5 मिनट पकाने के बाद मैं इसमें सारे मसाले दही के साथ शामिल करूँगी। यहाँ दही पड़ी हुई है मेरे पास, ठीक है, दही है मेरे पास 1 कप, और इसमें हम शामिल करेंगे वाइट पेपर 1/2 टीस्पून,
नहीं, ये सॉरी इलायची पाउडर था, इलायची पाउडर भी जाएगा इसमें। इलायची पाउडर है आपका इसमें ग्रीन कार्डेमम हाफ़ टी स्पून, ये रहा वाइट पेपर हाफ़ टी स्पून, ठीक है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे नमक, नमक लेवल करके डालिएगा बिकॉज कोफ्तों में नमक है। 1 टीस्पून लेवल्ड नमक, अच्छा मैं कुटी हुई लाल मिर्चें लिखी नहीं है लेकिन मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, लिख लीजिए प्लीज़। बस और कुछ भी नहीं है इसमें। बाद में इसमें ये पिसा हुआ सारा मसाला जाएगा, नारियल और काजू जाएगा, लास्ट में इसमें क्रीम जाएगी, खोया जाएगा और अदरक लंबाई में कटी हुई और केवड़ा। इसको आप अच्छी तरह भूनिए ताकि प्याज का कच्चापन, अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए, वरना मज़ा नहीं आएगा आपको खाने में कोफ्ते। अस्सलाम वालेकुम राबिया, क्या हाल है बेटा? हेलो, कहाँ चली गई जान? मेरा ख्याल से कॉल ड्रॉप। ठीक है जी, ये चलें, इसको मैं और 5 मिनट भून रही हूँ। मैं ये कुछ नहीं डाल रही बिकॉज़ ब्रेक आ चुकी है। इसको मैं हल्के पे छोड़ रही हूँ, ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक से वापस आते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद मी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन और यहाँ पे बन रहे हैं हैदराबादी कोफ्ते, ठीक है। और यहाँ पे हमने प्याज कच्ची पिसी हुई और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छी तरह से इटालिया के पामेस ऑलिव ऑयल में आप देखो प्याज को कितना अच्छा भून लिया। एटलीस्ट 10 मिनट भुना है कि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो गया, उसकी स्मेल कच्ची कच्ची जो होती है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। फिर इसमें आप डाल रहे हैं 1 कप दही, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई छोटी इलायची, आधा चाय का चम्मच वाइट पेपर। ठीक है, और काजू नारियल। प्लीज़ लिख लीजिएगा अपने रेसिपी कार्ड में 1 टीस्पून क्रश रेड पेपर। चिकन कोफ्ता मोनसलवा के क्या खूबसूरती से बनाए गए, पैक हुए हुए, नीट क्लीन। इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, हालांकि कोई गरम मसाला नहीं है, कुछ नहीं है, वो इलायची की वजह से ना लवली। मैं डालूंगी ऊपर से 1/2 टीस्पून गरम मसाला, लेकिन अभी नहीं। मोनसलवा का कोफ्ते का 1 पैकेट। कोफ्ते डालने के बाद आपको पता है ना, फिर चम्मच ज़्यादा नहीं चलाइए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह।
हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें, यही मेरी दुआ है आपको, आपकी टीम को, आपके शो को, आपके मसाला टीवी को। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत और शुक्रिया। आपका शो बहुत अच्छा है। मैंने तवा पुलाव बनाया था। अच्छा, कैसा बना? बहुत अच्छा बना। आपके सवाल का जवाब भी दूंगी। जी जान दीजिए। डबल रोटी स्लाइस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक और है। आप मुझे लकी ड्रॉ में जरूर शामिल कीजिएगा। आप नहीं भी बोलोगी तो आप हो गई शामिल। जी, ठीक और है। मुझे डायरेक्टर साहब से बात करनी। वो आप कर लीजिए, बंद नहीं कीजिए, आप बात कीजिए। खोया चला गया, क्रीम, केवड़ा, मैं अब इसको कवर करके दम पे छोड़ रही हूँ, बिल्कुल हल्के पे। ठीक है, आखिर में हम इसमें थोड़ा हरा धनिया डालेंगे। ज़रा सा हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हरा धनिया, थोड़ा सा लंबाई में कटी हुई अदरक, बस दैट्स इट। ठीक है, 5 मिनट इसको पकने दे रही हूँ दम पे, ताकि कोफ्ते में अंदर तक सारा ग्रेवी का मसाला चला जाए। ठीक है, और फिर ऊपर से गरम मसाला, हरा धनिया और लंबाई में कटी हुई अदरक डाल के हम इसको पेश करेंगे। पराठे के साथ इसको खाइए आप, आपको बहुत मज़े का लगेगा। ठीक है जी, ये सब कुछ हो चुका है हमारा। अब आज की जो हमारी फ़ाइनल रेसिपी है वो बहुत ही मज़े की है। वो है, हम बना रहे हैं फ्रूटी रायता। फ्रूटी रायता के लिए हमें 2 कप दही चाहिए, उसमें हम मस्टर्ड पाउडर डालेंगे और फ्रेश क्रीम डालेंगे, 3 टेबलस्पून नमक डालेंगे, चीनी डालेंगे पिसी हुई, और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर आपकी मर्ज़ी है, आप उसमें 1 सेब छील के पीसेस काट के डाल दो, 1 केला बीच से आधा करो, छोटे छोटे स्लाइसेस करके वो डाल दो, और अंगूर आजकल बाज़ार में हैं ग्रीन, उसको बीच से आधा करके स्लाइस कर लो हाफ, और फिर वो उसमें शामिल कर लो। या तो आप 3 फ्रूट डाल लो फ्रेश, लेकिन मेरे पास इटालिया का फ्रूट कॉकटेल है तो मैं इससे बनाऊँगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आपा जानी। जी जान, कैसी हो आप? मैं ठीक ठाक आपा जानी। मैंने एक बात कहनी थी। बोलो बेटा, बोलो। मसाला मॉर्निंग में आपने सबसे पहले मौलवी कुकिंग ऑयल का किया, मैंने कोयटा में बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला। फिर आपने ऑलिव ऑयल किया, मैंने वो यूज किया। फिर मैंने मुंडियाल यूज किया, और अब आप जो ये यूज कर रही हैं, मैंने ये आपने जो जो ऑयल और घी बताए मैंने सारे किए, सिर्फ एक मौलवी कुकिंग ऑयल नहीं किया क्योंकि वो कोयटा में अवेलेबल नहीं था। ठीक है, बस आप दुआ करो मेरे शो पे अलग अलग तेल आते रहे, आप अलग अलग ट्राई करते जाओ। और आप जानते हैं, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे, हर परेशानी से आपको दूर रखे, आपके बच्चों पे आपका साया सलामत रखे, आपको अपने बच्चों की हर खुशी नसीब हो, और मसाला मॉर्निंग इसी तरह चमकता रहे अपने चैनल के लिए, और इसी तरह दमकता रहे। मसाला मॉर्निंग कहाँ से आ गया? मसाला चैनल, मसाला मॉर्निंग नहीं, मसाला चैनल। आप कहिए मसाला मॉर्निंग, मसाला मॉर्निंग कहाँ से आ गया? इवनिंग विद शिरीन कहें, चमकता रहे। आपा जानिए, आपके सारे चैनल्स मैंने देखे, मसाला मॉर्निंग मैंने देखा, आप इवनिंग में शीरीन, ये भी इसी तरह ही चमकता रहे। और आपको पता है, बाहर मुल्क में तो आपका ये शौक से देखा जाता है। मेरे मामू मामी जर्मनी में रहते हैं, वो तो शौक से आपका ये प्रोग्राम देखते हैं। जब ये वहाँ पे लगता है तो वो कहते हैं बस यही देखना हमने, और कोई चैनल नहीं देखना। चलो जी, बहुत शुक्रिया। और राबिया, अब मैं इटालिया यूज कर रही हूँ, आप इटालिया यूज कर रही है? अच्छा, बिल्कुल आपा जानी, जरूर। टू गुड, बहुत अच्छा तेल है, फर्स्ट क्लास। फिर बहुत शुक्रिया बेटा। क्या बने यहाँ, क्या माशाल्लाह खुशबू आ रही है। अच्छा, ये देखिए, अदरक, हरा धनिया, गरम मसाला, सब कुछ चला गया, और 2 मिनट बाद चूल्हा बंद।
ठीक है, ब्रेक भी आ चुकी है, मैं इसको बंद कर रही हूँ, डिश आउट करती हूँ। आप लोग चलिए ब्रेक लेके आइए। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन। अच्छा देखें, मैं आ गई हूँ फ्रूटी रायता पे। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे सेब रखा हुआ था, केला रखा हुआ था, मैंने वापस भी मैंने हटवा दिया बिकॉज आई एम यूजिंग दिस। और इससे जो मज़ा आएगा ना वो फ्रेश। अब इट डिपेंड्स, इफ़ यू लव फ्रेश फ्रूट तो डेफिनेटली यूज़ फ्रेश फ्रूट। आई एम नॉट अ फ्रूट लवर, बिल्कुल भी नहीं, तो आई प्रेफर दिस। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, मेरे पास यहाँ पे आधा किलो दही रखी हुई है। आधा किलो दही कितने कप होती है? 2 कप। ठीक है, और 2 कप दही में मैं क्रीम डाल रही हूँ। कितनी है ये क्रीम? 3 टेबलस्पून भर के। मिल्क पैक की क्रीम जिंदाबाद। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। चाहें तो विस्क ले लीजिए ताकि स्मूथ हो जाए। अच्छा, इसमें मैं सीजनिंग्स डाल रही हूँ। मस्टर्ड पाउडर ½ टीस्पून, भुनावा कुटावा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक क्वार्टर एंड शुगर पिसी हुई चीनी 1 टेबलस्पून। ज़ीरा एंड सॉल्ट, quarter teaspoon salt, roasted and crushed cumin 1 teaspoon, अच्छा सिरप नहीं आना चाहिए। बेहतरीन, इसका कलर देखें, टेक्सचर देखें, ज़बरदस्त। जस्ट सी दिस, इटालिया के कैंड फ्रूट्स एंड वेजीज आर टू गुड, बेस्ट है, बेस्ट। Green chilies chopped, मैंने पूरा डाल दिया है 1 बड़ा कैन, बिकॉज 2 कप दही थी, वाई शुड आई वेस्ट इट। परफेक्ट। अगर आप चख के देखिएगा, अगर आप समझते हैं कि आपको थोड़ा सा खटास लग रही है दही में, तो आप चीनी और डाल सकते हो। ठीक है, ये जो रायता है ये थोड़ा खट्टा मीठा होगा।
अस्सलामुअलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। जी, रोशन कैसी हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र। आपा, मेरी पहली दफ़ा कॉल मिली है आपके पास। बहुत शुक्रिया, वेलकम। आपको बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। आपको पता है, मैंने फर्स्ट टाइम जो है ना आपसे आपका चावलों का जर्दा पकाना आपसे सीखा था, मॉर्निंग मसाले में ना, मसाला उसमें। जी। तो आपका ना सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी दीजिए। कोफ्ते को बाइंड करने के लिए ना वो ब्रेड को आपने ही बताया था कि उसमें डाल दें, या फिर वो भुने हुए चने का पाउडर ग्राइंड करके ना उसको भी डालते हैं तो उससे भी बाइंड हो जाता है। ठीक है जी। और आपा, ये सूट आपने सेल्टेक्स का पहना हुआ है? नहीं नहीं, ये सेलेटेक्स का नहीं है। अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप हैरान हो जाएंगी। ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये मेरे घर के पास ही एक मार्केट है, सस्ती सी कुर्तुबा मार्केट, वहाँ से मैंने लिया था 1500 रुपए की शर्ट। बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से ना, बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखें, कभी कभी ऐसी चीज भी कितनी अच्छी लगती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आजकल इन भी बहुत है ना, ब्लैक एंड व्हाइट। जी जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपा। खुश रहिए। अल्लाह। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि हमारा आज का मेन्यू हो चुका है कंप्लीट। और हमने फ्रूटी रायता बनाया। आप देखो, इस फ्रूट से, ये जो हमने इटालिया का फ्रूट कॉकटेल से ये रायता बनाया, इसकी जान मैं समझती हूँ और पड़ गई है। ठीक है, तो ये हमने बना लिया। हमने हमारे हैदराबादी कोफ्ते, कितना खूबसूरत कलर आया है, और फ़िश इन टोमेटो सॉस। तो आपने ये तीनों रेसिपीज़ देखी, झटपट। ये हफ्ता कैसा झटपट गया है, हफ्ता भी झटपट गया है, रेसिपीज़ भी झटपट तैयार हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट वीक का हमारा जो मेन्यू है तो वो थोड़ा सा लेंदी वाला मेन्यू है, वो झटपट वाला नहीं है। वो जुमेरात जुम्मा को जो रेसिपीज़ है ना, थोड़ी सी ज़रा सी मेहनत तलब हैं और स्टेप्स वाली हैं। और पीर और मंगल का जो 9वीं और 10वीं मुहर्रम की रेसिपीज़ है, उसके लिए मैं वंस अगेन बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तंजानिया में सबरीन हैं, वो मेरे साथ डे 1 से हैं, जब से मैंने मसाला टीवी ज्वाइन किया है। वो और उनकी 3 बेटियाँ, आसमा, सिद्दीक़ा और फहमीदा, तो उन्होंने मुझे रेसिपीज़ भेजी थी। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। दोनों दिन बहुत डिफरेंट और नई रेसिपीज़, और खीरज जो है उनकी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उफ़, टू गुड थी। ठीक है, इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए इवनिंग विद शिरीन, ओनली ऑन मसाला टीवी। जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे तमाम चारों कैमरामैन जो मेरे सामने हैं, और मेरे दो डायरेक्टर्स जो इस वक्त मेरा शो संभाल रहे हैं, और मेरे ओपी में जितने लोग हैं, सबका माशाल्लाह। आई एम सो लकी, मेरे शो पे दो डायरेक्टर्स होते हैं, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतना खूबसूरत जो मेरा टेबल को दिखाते हैं, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों की। और मेरे टेबल की ये जो रौनक जो मुझे खतीजा मेरी प्यारी ने दी है टर्की से लाके, इससे तो मेरे टेबल पे जान पड़ जाती है इवनिंग विद शिरीन के से। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम इकरा। वालेकुम सलाम। आपा कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र मेरी जान, आप बताओ। मैं ठीक। आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया, जीते रहिए। जी, और मैं आंसर देना चाहूँगी। जी जान, दो। एक डबल रोटी के स्लाइस डालें तो वो जुड़े भी रहते हैं और नरम भी रहते हैं। ठीक है,
नोट कर लिया आपका जवाब। अब जी अब जा आपसे एक बात पूछनी थी जी, बोलो बेटा, पूछो। जी। सुमेरा आपकी कब आएंगी? कहाँ? शो उनका की शो। सुमेरा आपी से अगर आपको सीखना है तो घर पे आ जाओ मेरे, वो घर पे क्लासेस करती है। नहीं, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। कोई बात नहीं, तो क्या मुश्किल है। चले कभी इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर तो बस इस्लामाबाद आके जब क्लासेस कराएगी आप जब जाना उसकी क्लासेस में। जी ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, खुश रहिए आप लोग। और आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। तीनों रेसिपीज क्विक, इजी, फास्ट बनने वाली, कम खर्चा, फटाफट। ठीक है, और मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि फ्रूटी रायता में आप इटालिया का फ्रूट कॉकटेल का टिन से बनाओ, ज़्यादा मज़े का लगेगा। और एक काम आप और कर सकते हो, अगर जैसा आजकल अंगूर का सीज़न है ना, ग्रेप्स का, तो आप बनाओ इसी से, इटालिया के फ्रूट कॉकटेल के टिन से ही बनाओ, लेकिन इसमें आप 1 कप अंगूर को उसका निकाल के, तिनका निकाल के और अच्छी तरह धो के ड्राई करके बीच से हाफ़ करके वो भी इसमें मिला दो और मज़े का हो जाएगा। सही, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। अगले हफ्ते का भी मैंने आपको बता दिया है, मेन्यू हमारा डाल दिया गया है, कल ही डाल दिया था रिजवान ने पेज पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको मेन्यू भी पता चल गया है नेक्स्ट वीक का कि नेक्स्ट मंडे से लेके फ्राइडे तक क्या सिखाएंगे इंशाल्लाह। और जैसा कि आपको पता है 9वीं और 10वीं मुहर्रम है, आशूरा है, और 2 दिन अगर आप रोज़ा रख लें बहुत सवाब है। और रमज़ान के बाद कहते हैं कि अगर आपने ये 2 रोज़े रखे तो इसका बहुत ज़्यादा अजर मिलता है आपको। ठीक है, कोशिश करें रख लीजिए। और घर में ही होंगे सब, मौसम भी अल्हम्दुलिल्लाह बेरेबल है, अच्छा है, तो ज़रूर रखिएगा। अच्छा जी, इस वक्त जो हम जा रहे हैं वो हम रिकैप ब्रेक पे जा रहे हैं। तो इस रिकैप ब्रेक में तीनों रेसिपीज़ का रिकैप चलेगा, अज्जा और उसका बनाने का, कुकिंग का तरीका, मेथड। अगर कोई चीज़ रह भी गई होगी तो आप चल के कैच कर लीजिए। मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। फिश एंड टोमेटो सॉस, अज्जा बोनलेस उबली मछली आधा किलो, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्चें 3 अदद, तेल 1/4 कप, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, प्याज 6 अदद, टोमेटो सॉस के अज्जा, कटे टमाटर 4 अदद, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, कटी प्याज आधा कप, चीनी 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे। तरकीब, सॉस बनाने के लिए प्याज टमाटर और लहसुन काट लें। अब इन सब्जियों को 1 कप पानी शामिल करके नरम होने तक पकाएं, फिर इसे ब्लेंड करके छान लें और टमाटर का मिक्सचर बना लें। उसके बाद एक पैन में मक्खन गर्म करके नमक, पिसी लाल मिर्च, टमाटो का मिक्सचर शामिल कर लें। अब इसे गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लावर पेस्ट डाल दें, फिर इसमें चीनी और सिरका डालकर गाढ़ा होने तक पकाएं। मछली के लिए मछली धोकर खुश्क कर लें। उसके बाद एक पैन में तेल गर्म करके छोटी प्याज ब्राउन कर लें। अब इसमें तैयार किया हुआ सॉस और मछली डाल दें, फिर इसमें कटी अदरक, हरी मिर्चें, छोटी प्याज, सिरका और पिसी लाल मिर्च शामिल करके 10 मिनट मछली गलने तक पकाएं। आखिर में हरा धनिया छिड़क कर पेश करें। हैदराबादी कोफ्ते, अज्जा कोफ्ते 1 पैकेट, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, कद्दूकस खोपरा 2 खाने के चमचे, पिसे काजू 10 अदद, दही 1 कप, खोया आधा कप, केवड़ा 1 चाय का चमचा, पिसी प्याज 2 अदद, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, क्रीम आधा कप, घी आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, हरी इलायची आधा चाय का चमचा। तरकीब, प्याज, काजू और खोपरे को ग्राइंड करके प्याज का पेस्ट बना लें। अब 1.5 कप पानी में कोफ्तों को नमक, सफ़ेद मिर्च और इलायची डालकर ढककर उबाल लें। फिर पैन में घी गर्म करके प्याज का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके 5 मिनट पकाएं। उसके बाद इसमें कोफ्ते, फिटी हुई दही, क्रीम, काली मिर्च, खोया, केवड़ा और नमक डालकर 5 से 10 मिनट पकाकर सर्व करें।
फ्रूट रायता, अज्जा दही 2 कप, मस्टर्ड पाउडर आधा चाय का चमचा, अंगूर आधा कप, केला 1 अदद, कटा सेब 1 अदद, कटी हरी मिर्च 2 अदद, फ्रेश क्रीम 3 खाने के चमचे, भुना जीरा 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: दही फेंटकर इसमें क्रीम, मस्टर्ड पाउडर, जीरा, चीनी, हरी मिर्चें और नमक मिक्स कर लें। अब इसमें अंगूर, केला, कटा सेब शामिल कर लें। आखिर में इसे ठंडा सर्व करें। फ्रूट रायता, अज्जा दही 2 कप, मस्टर्ड पाउडर आधा चाय का चमचा, अंगूर आधा कप, केला 1 अदद, कटा सेब 1 अदद, कटी हरी मिर्च 2 अदद, फ्रेश क्रीम 3 खाने के चमचे, भुना जीरा 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा। जी जनाब, वेलकम बैक। आपने देख लिया रिकैप, तीनों रेसिपी समझ आ गई होंगी। अगर इन केस कोई चीज़ रह गई हो, कोई चीज़ मिस हो गई हो, तो आज का शो आज रात 2 बजे रिपीट होगा, वरना इंशाअल्लाह ताला कल सुबह 9 से 10:30 भी रिपीट होता है, तो आप उस वक्त भी चल के कैच कर लीजिए कोई चीज़ रह जाए। वरना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेज पे रेसिपी फ़ौरन डाल दी जाती है। इवनिंग विद शिरीन का पेज है जिस पे हम 2,23,000 से ज़्यादा लाइक्स हो चुके हैं। आप वो पेज ज्वाइन कीजिएगा। मैं आपको थोड़े दिन पहले बता चुकी हूँ। आप फ़ोटोज़ को जाके क्लिक करेंगे तो फ़ोटोज़ जैसे ही खुलेगी तो वहाँ पिक्चर है, पिक्चर के साथ ही उर्दू में रेसिपी है। नीचे ज़रा सा आएंगे, उर्दू की रेसिपी जैसे ही ख़त्म होती है उस पर नीचे आपको नज़र आएगा लिखा हुआ सी मोर को जाके आप दबाइएगा तो अंग्रेज़ी रेसिपी आपके लिए इंग्लिश में रेसिपी खुल जाएगी। तो जो इंग्लिश के देखने वाले हैं, उसमें पढ़ने वाले हैं, आप उस वक्त उस पर देख सकते हैं। चले जी, इट्स टाइम टू वाइंड अप माई शो। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर। आज की हमारी विनर हैं इस्लामाबाद से, लाहौर से मायदा। बहुत बहुत मुबारक हो मायदा आपको। आज आपको ये ज़बरदस्ती आयन जो हर घर की ज़रूरत होती है आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह कुछ ही दिन में। और इंशाल्लाह मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस दफ़ा वी आर सो फॉर्चुनेट एंड लकी कि हमारी 4 दिन की छुट्टी है। इंशाल्लाह हमारी अच्छा पीर मंगल का प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। सबके शोज़ नए रिकॉर्डेड हैं मुहर्रम के लिहाज से, तो मिस नहीं करिएगा, सारे शोज़ देखिएगा। और इंशाल्लाह आपसे लाइव मुलाकात होगी बुध वाले दिन। तब तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिए। ढेर सारा प्यार और दुआएं आप तमाम देखने वालों के लिए। हैव अ गुड वीकेंड, एंजॉय योरसेल्फ, रिलैक्स एंड गुड नाइट। अल्लाह हाफ़िज़।